समझो पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणाली, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, तो सब भागों को, पार्ट्स को। यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का, 15 जाएगा, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया। यहाँ पर देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहाँ शर्मा के लिए इन विज्ञान कुछ है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़ और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में जाएगा। अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम ब्रह्म है ऊपर मूल तो संसार की वृक्ष की, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपने लिखा था, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ऊपरा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, और तो इसके सभी भाग बताएगा सवेद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का 5 अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेद। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि एक सत्पुरुष, एक पेड़ है, सत्पुरुष वह की डाल और 3 दिवस शाखा, ये बात संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है। ये लक्षण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिए यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता को उसका पता नहीं, क्योंकि ये सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से चिंची है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है, जहाँ परमात्मा रहता है, वो जहाँ से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका,
वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, वो सुदृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुदृढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ मन दृढ़ यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, ये है असंग शस्त्रेण तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता